आर्टिकल 6 बार बार हमें बताया जाता है। आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 भी है। वफादारी की बात भी इसी आर्टिकल में है। जिस वफादारी का आपने किस तरीके से उसको पामाल करने की कोशिश की, अब इसी अदालत में आप बड़ा बढ़ चढ़ के आते हैं, तो हमने भी अदालत से इस्तदा करनी है कि पिछले 1 साल में जो आप लोगों की बैरूनी ममालिक के साथ, उनके एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स थी, अदालत एक कमीशन बनाए और पता करे कि जब बिलावल जरदारी वाशिंगटन गए थे तो वहां उनकी किस किस से मुलाकात हुई थी। अदालत से इस्तदा करेंगे कि जिस अहलकार ने, जिस अमरीकी एक ओहदेदार ने पाकिस्तान को धमकी दी, क्या बिलावल की वाशिंगटन के एक होटल में इससे मुलाकात हुई थी? ये मैं सवाल रेज कर रहा हूं, क्या बिलावल की एक वाशिंगटन के होटल में इस ओहदेदार के साथ मुलाकात हुई थी या नहीं? इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, राजे रियाज से तो फैसलाबाद में कोई पावर लूम वाला नहीं मिलता, राजे रियाज से बेचारे से घर वाले नहीं मिलते, दूसरी दफा सालन मांगे तो उसे कोई नहीं देता। तो अमरीकी सफारतकार राजे रियाज से मिलके क्या कर रहे थे? कोई पोस्टर पाड़ने का मंसूबा बना रहे थे? मतलब कितने पोस्टर लाने सन अमरीकी एम्बेसी ने जेडे उन्होंने पाड़न का मंसूबा बना रहे सन। सो कहने की बात यह है कि हम अदालते उज़्मा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप फाइंड आउट करें कि ये राजा रियाज हो गए, जितने भी डिसेंडेंट थे जो लौटे हुए, उनको कौन कौन सा बैरूनी ममालिक के एम्बेसडर कहाँ कहाँ मिलते रहे और क्यों मिलते रहे, ये फाइंड आउट हो। ये ARY के ऊपर अरशद शरीफ साहब सारी तफसील सामने ले आए हुए हैं। अब ये कमीशन जो है ये फाइंड आउट करे कि बिलावल ने वहां कहाँ मुलाकातें की, क्या नवाज शरीफ इजरायली लोगों से पिछले 2 महीनों में मिलते रहे कि नहीं, ये फाइंड आउट किया जाए। क्या शहबाज शरीफ की ऐसी मुलाकातें हुई हैं या नहीं? क्या मुस्लिम लीग नवाज के डिफरेंट लोग, मरियम सफ्दर हो या हमजा हो, उनकी जो डिफरेंट एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें हुई, उसमें क्या बातें हुई? तो जो मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है उसका पता करना है। आखिरी बात करूं, जो मुल्क का आर्टिकल 5 हो या 6 हो या पूरा आइन है, इसका जो असल वारिस है वो जमहूर है, वो पाकिस्तान की आवाम है। अल्टीमेट सॉवरन जो है ऊपर अल्लाह की जात है, नीचे पाकिस्तान की आवाम है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो जमहूर के पास जा रहे हैं, वो जो अल्टीमेट सॉवरन इस मुल्क की आवाम है उनके पास जा रहे हैं फैसला लेके जाने कि आपने भिखारी बन के जिंदगी गुजारनी है जैसे शहबाज शरीफ ने कहा, आपने गुलामी की जिंदगी गुजारनी है, या आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, आपने अपने फैसले करने हैं। आप मुझे बताएं, आपकी बेगम आपकी बात नहीं मानती कि उसने आपकी अपनी किस बहन से मिलना है, इत्थे अमरीका सानू दसदा तुसी किहड़े मुल्क नू मिलना है, किहड़े नू नहीं। इनकी बेगमात इन्हें टेलीविजन चैनल अपनी मर्जी का 8 बजे नहीं लगाने देती, वो हम टीवी का ड्रामा देख रही होती हैं, इन्हें शो नहीं अपनी मर्जी का लगाने देती, और ये हमें आके कहते हैं कि अमेरिका बताएगा कि हमने किस मुल्क से मिलना और किससे नहीं। हम इस पे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। हम जमहूर के पास जा रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, अवाम वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि क्या अवाम ने इमरान खान को हक देना है दोबारा कि वो इंडिपेंडेंट बात करे, या अवाम ने इन लोटों और चोरों को लाना है जिन्होंने जहां लूटी हुई दौलत रखी हुई है, लोटों और चोरों की रखी हुई है, उनको करना है। मैं आपसे आज एक और सवाल पूछता हूं, अदालत से हाथ बांध के बड़े ही एहतराम से अदालत सवाल पूछता हूं, ये क्यों है कि 16 अरब जिसके चपरासियों के अकाउंट से निकला वो महफूज, जो आपका मकसूद चपरासी है वो महफूज। पूरे एहतराम से पूछता हूं, ऐसे चोर के खिलाफ जो फैसला है अदालत का वो महफूज, सुनाएं ये फैसला। उसकी वहां पर जो जमानत कबल गिरफ्तारी है, ये वकील साहब मेरे साथ खड़े हैं, बैरिस्टर साहब ये बताएंगे, उसमें आपको पर्सनली हाजिर होना पड़ता है जितना कानून को मैं जानता हूं। वो यहाँ मटर गश्त करता फिर रहा है, वो यहाँ एम्बेसडरों से मिल रहा है, और ये सारी एक पाकिस्तान के खिलाफ जो सारी बिल्ड कर रहा है, सारी कैंपेन एक अफरा तफरी पढ़ने की। क्या आम आदमी को ये रिलीफ मिलता है अदालतों से इस तरह से? तो हमारी अदालत से ये इस्तदा है पूरे एहतराम के साथ कि ना मकसूद चपरासी महफूज रहना चाहिए, ना इनके बारे में जो इनकी जमानतों के ऊपर फैसले हैं वो महफूज रहने चाहिए। फैसले ओपन करें, अगर ये खुद अदालत के सामने नहीं जाता तो पुलिस के थ्रू इसे पकड़ के वहां लाएं, लेकिन अब इन चोरों का जमाना और नहीं चलेगा, क्योंकि अब आम आवाम इस डिस्कशन में और इस फैसला साजी में आ गई है। आए अब इलेक्शन से मत भागे। चू चू का मुरब्बा है। हमने पहले ही मैंने कहा था कि ये भानुमती ने कुनबा पाला, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये सारे जो है
बैठ जाते हैं। आज जो कुछ बातों पे मुझे बड़ा सख्त ऑब्जेक्शन है, एक तो देखिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, असरअंदाज होने की कोशिश की है। कह रहे हैं बेंच उनकी मर्जी का नहीं है, बेंच जो है वो ये होना चाहिए वो होना चाहिए। और कल से मैं देख रहा हूँ कि जो नून लीग के अकाउंट्स हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर एक मुसलसल तनकीदी हमले हो रहे हैं। ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकते। कह रहे हैं कि हम एहतजाज की कॉल देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी आपके खिलाफ, आपको अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आइन और कानून के दायरे में रहें। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया जाए। किस मुंह से ये आइन की बात करते हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो आइन का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। यानी वो जमातें जिन्होंने आइन की धज्जियां बखेरी, लोगों को खरीदा, करोड़ों रुपया देकर के, क्या आर्टिकल 63A आइन का हिस्सा नहीं है? किस तरह से आपने उस आइन को वायलेट किया? किस तरह से आपने ये 22 लोग उठा के जो है वो अपनी पार्टी में ले गए और आपने कहा कि नहीं ये आइन का हिस्सा है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग आइन का हिस्सा है? क्या लोगों को खच्चर की तरह, घोड़े की तरह खरीदना बेचना आइन का हिस्सा है? और जब एक स्पीकर की रूलिंग जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आप कह रहे हैं कि ये कोई आइन से बगावत हो गई है। आप होते कौन है ये कहने वाले? पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। कोई सियासी जमात कभी भी इलेक्शनों से इस तरह से राह फरार इख्तियार नहीं करती जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त अपोजिशन राह फरार इख्तियार कर रही है। बड़ी सीधी बात है, दुनिया भर में जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, अल्टीमेट सोल्यूशन अवाम देते हैं। अल्टीमेट हक अवाम को है कि उन्होंने फैसला करना है कि क़यादत जो है उनकी वो कौन करेगा। आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं? आप अवाम से क्यों भाग रहे हैं? और पाकिस्तान के लोग इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके ऊपर जाहिर है कि वो अमल दरामद जो है वो होना है, उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश हुई उसको हम रजिस्ट करेंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने आपको गद्दार करार दिया है, हमने अभी तक इस खत की तफसीलात पूरी तरीके से अवाम के सामने नहीं रखी। हम नहीं चाहते कि वो तफसीलात सामने आए, क्योंकि अभी तक इसमें जिस तरह पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, हमने मुल्क का इंटरेस्ट हमारे लिए मुकद्दम, हम इसकी कोई तफसीली उस तरह से जो चीज़ें हैं वो सामने लेके अब तक नहीं आए हैं। और अगर आपको हमने पहले, आज आप फिर कह रहे हैं कि हमने आपको मौका नहीं दिया। हमने आपके कहने के ऊपर सबसे पहले हमने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया इन कैमरा। हमने शहबाज शरीफ साहब को दावत दी, हमने बिलावल को दावत दी, हमने इन सब लोगों को दावत दी कि आप आइए और एविडेंस देखिए। आप नहीं आए। उसके बाद हमने आपको फिर ये कहा कि आप बैकडोर ब्रीफिंग ले लें, आपने नहीं ली। अब भी वक्त है, आप इस तरह से इन मामलात के ऊपर पब्लिक गुफ्तगू ना करें, ये आपके हक में। हम किसी को पाकिस्तान में गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटने नहीं आए हैं, ना ही हम बांटना चाहते हैं। लेकिन जो आपका कंडक्ट है, जिस तरीके से आपने सारे मामले को लेके गए हैं, वो बहुत ही काबिल एतराज़ है।